हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम राहुल जैन है। आप सबका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं टाटा एआईजी मेडिकेयर प्रीमियम प्लान के बारे में। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखेंगे तो आपको इस प्लान की पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल पाएगी, जिससे कि आप अपने क्लाइंट्स को या अपने लिए कभी इस प्लान को अगर देखना चाहते हैं तो आप इस प्लान के बेनिफिट्स को जान पाएंगे। अगर दोस्तों आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि आगे आने वाले टाइम पर इस तरीके की वीडियोस आपसे मिस ना हो, और साथ ही में बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। जी हाँ फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं टाटा एजी मेडिकेयर प्रीमियम प्लान की। टाटा एजी प्रीमियम प्लान बेसिकली दो तरीके का होता है। इसमें एक हम प्लान ले सकते हैं इंडिविजुअल प्लान, दूसरा हम ले सकते हैं फैमिली फ्लोटर प्लान। तो इंडिविजुअल प्लान क्या होता है कि मान लीजिए अगर मैं आज अपनी लाइफ पे लेता हूं, अपने लिए प्लान लेता हूं, तो वो इंडिविजुअल प्लान होता है। कोई अकेला व्यक्ति अपने लिए प्लान लेता है तो वो इंडिविजुअल प्लान होता है। और कोई पर्सन ऐसा है जो अपनी फैमिली के लिए, मतलब कि अपने वाइफ के लिए और अपने बच्चों के लिए साथ में प्लान लेना चाहता है, तो वो फैमिली फ्लोटर प्लान के अंदर आता है। तो यहाँ पर दो ही तरीके के प्लान होते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे इसके टर्म्स एंड कंडीशंस की। इस प्लान के अंदर बेसिकली टर्म्स एंड कंडीशन क्या है कि अगर कोई भी पर्सन 91 डेज का है, मतलब कि 3 मंथ से ज्यादा का बच्चा है, तो उस प्लान को ले सकता है। और मैक्सिमम एंट्री एज है इसमें 65 ईयर्स की, मतलब कि 65 साल का पर्सन भी इस पॉलिसी को ले सकता है। तो इसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पर पॉलिसी टेन्योर ऑप्शंस, मतलब कि यहाँ पर हम 1 साल की पॉलिसी ले सकते हैं, 2 साल की ले सकते हैं, और साथ ही में 3 साल की पॉलिसी ले सकते हैं। मतलब कि यहाँ पर 2 साल का प्रीमियम हम एडवांस में देना चाहते हैं तो यहाँ पर हम दे सकते हैं, और 3 साल की पॉलिसी लेना चाहते हैं तो वो भी हम ले सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पर कवर्स अप टू 7 मेंबर्स, मतलब कि इस पॉलिसी के अंदर हम 7 मेंबर्स तक को कवर कर सकते हैं। जैसे हम देख रहे हैं कि सेल्फ, मतलब कि जो पॉलिसी होल्डर है वो, प्लस अपने स्पाउस को, मतलब कि अपने वाइफ को, और अपने 3 चिल्ड्रंस तक, अपने 3 बच्चों को यहाँ पर कवर कर सकते हैं। और साथ ही में अपने पेरेंट्स को, मतलब कि अपने मदर एंड फादर को भी यहाँ पर कवर कर सकते हैं। तो मैक्सिमम यहाँ पर 7 मेंबर्स तक की कवरेज ही मिलेगी। नेक्स्ट हम बात करेंगे वी मे अप्लाई रिस्क लोडिंग बेस्ड ऑन इंडिविजुअल हेल्थ स्टेटस। मान लीजिए किसी का हेल्थ स्टेटस प्रॉपर ठीक नहीं है, तो यहाँ पर कंपनी क्या करेगी, उसका रिस्क को डिफाइन करते हुए उसके ऊपर लोडिंग, मतलब कि एक्स्ट्रा प्रीमियम भी चार्ज कर सकती है, जो कि मैक्सिमम जो है 150% तक ही जाएगा पर इंडिविजुअल। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे बेसिकली ये क्या होता है कि ये अंडरराइटिंग टीम डिफाइन करती है कि उस पर अगर रिस्क ज्यादा है उस पर्सन पे, तो उस पर हम लोडिंग लगाएं या ना लगाएं। बट अगर आप यहाँ पर देख रहे हैं, अगर आप यहाँ पर नॉर्मल हेल्थ है आपकी, तो यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा प्रीमियम या एक्स्ट्रा लोडिंग देने की कोई भी जरूरत नहीं है। नेक्स्ट हम बात करेंगे देयर विल बी नो प्रीमियम रिफंड इन केस ऑफ कैंसिलेशन ड्यू टू नॉन डिस्क्लोजर ऑफ मटेरियल फैक्ट्स और मिस रिप्रेजेंटेशन और फ्रॉड। मतलब कहना यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि अगर मान लीजिए कोई भी पॉलिसी कोई भी केस ऐसा है, कोई भी पर्सन ऐसा है जो कि जिसको पहले कोई डिजीज थी, कोई बीमारी थी, और उन्होंने वो डिस्क्लोज किया या फिर कंपनी को मिस गाइड किया या मिस रिप्रेजेंट किया, तो कंपनी कल को जाकर क्या कर सकती है कि पॉलिसी को कैंसिल कर सकती है, और जो आपने प्रीमियम दिया था उसको भी रिफंड नहीं करेंगे वो। तो इसका मतलब क्या है कि जब भी आप पॉलिसी लें तो जो भी आपको पहले हुई बीमारी है या कोई भी आपने ऑपरेशन वगैरह कराया है, तो वो सारी चीजें कंपनी को डिस्क्लोज जरूर करें, जिससे कि आपको बाद में सारी चीजों का सामना ना करना पड़े कि कंपनी आपकी पॉलिसी को टर्मिनेट या कैंसिलेशन पे कर रही है। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है बहुत ज्यादा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पर द पॉलिसी इज लाइफ लॉन्ग रिन्यूअल अपॉन द टाइमली पेमेंट ऑफ प्रीमियम, ग्रेस पीरियड ऑफ 30 डेज फ्रॉम द पॉलिसी एक्सपायर इज अवेलेबल। इसका मतलब यहाँ पर क्या है कि आपकी जो पॉलिसी है लाइफ लॉन्ग रिन्यूएबल है, मतलब कि जब भी अगर आपका क्लेम आता है तो कंपनी आपको डिनाई नहीं कर सकती कि हम अगले साल रिन्यू नहीं करेंगे। इसका मतलब है आपको रिन्यूअल हमेशा मिलता रहेगा। सेकंड हम बात कर रहे थे ग्रेस पीरियड की। जब भी मान लीजिए हमने 1 साल की पॉलिसी लेट्स है, तो 1 साल की पॉलिसी लेने के बाद अगर अगले साल पॉलिसी मेरी खत्म होती है तो हमें 1 महीने, मतलब कि 30 दिन का टाइम एक्स्ट्रा दिया जाता है कि हम सेम पॉलिसी को कंटिन्यू कर सकें। बट ध्यान रहे यहाँ पे 30 दिन का जो टाइम मिल रहा है वो प्रीमियम, मतलब कि पॉलिसी को कंटिन्यू के लिए मिल रहा है, बट वो उस 30 दिन के अंदर हमारी पॉलिसी का रिस्क कवर बेनिफिट नहीं मिलेगा। ठीक है, अगर उस बीच में हमारे को कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, कोई डिजीज हो जाती है, तो उसका बेनिफिट हमारे को यहाँ पर नहीं मिलेगा। तो मेक श्योर अगर आप टाइम से कर पाए पेमेंट तो आप टाइम से कीजिए, अदरवाइज आप ग्रेस पीरियड का बेनिफिट यहाँ पर ले सकते हैं। रिन्यूअल प्रीमियम विल बी चार्ज ओनली व्हेन द मूव एंड हायर, मतलब कहना क्या चाह रहे हैं कि जब भी हम पॉलिसी रिन्यू होती है तो हमेशा एक ग्रिड होती है, तो प्रीमियम जो ग्रिड होती है, जैसे कि आपने देखा होगा नॉर्मली किसी किसी कंपनी में 5-5 साल का ग्रिड होता है। लेट्स से 36 से 40 ईयर्स तक का एज है तो उसके लिए प्रीमियम सेम रहेगा, 41 से 45 तक है तो प्रीमियम चेंज हो जाता है, बट उसके बाद 46 से 50 है फिर चेंज हो जाता है। तो मतलब 5-5 साल के जो ब्रैकेट्स हैं, जो ग्रिड्स हैं, उसके हिसाब से प्रीमियम आपका रहेगा। जब भी वो ग्रेड चेंज होती है तो आपका प्रीमियम भी यहाँ पर चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करेंगे सम इंश्योर्ड कैन बी एनहेंस्ड
ओनली एट द टाइम ऑफ रिन्यूअल सब्जेक्ट टू द अंडरराइटिंग गाइडलाइंस। मतलब कि अगर आपको अपना सम एश्योर्ड बढ़ाना है, ठीक है, आज आपने 5 लाख की पॉलिसी ली थी, आपको लगता है ये कम है तो आप 10 लाख या 15 लाख करना चाहते हैं, तो वो रिन्यूअल के टाइम पे ही पॉलिसी पॉसिबल है, ठीक है, जो कि कंपनी का अंडरराइटिंग गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग ही मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आज आपने 5 लाख लिया, कल आप 50 लाख लेना चाहते हैं तो कंपनी देखेगी कि आपका वो पर्पस क्या है, कोई ऐसा तो नहीं कोई बीच में आपकी डिजीज आ गई हो जिसका बेनिफिट आप लेना चाहते हो, ठीक है। तो अंडरराइटिंग गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग ही आपको यहाँ पर एनहेंसमेंट का बेनिफिट यहाँ पर मिलने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करेंगे, इन केस यू वांट टू पोर्ट योर पॉलिसी टू अस, अप्लाई एटलीस्ट 45 डेज प्रायर टू द पॉलिसी रिन्यूअल डेट। मतलब कि अगर आपने कोई भी पॉलिसी को पोर्ट करना है हमारे साथ, मतलब कि टाटा के अंदर पॉलिसी को लेकर आना है, मान लीजिए HDFC से, ICICI से या अपोलो से या स्टार से, कहीं से भी आपकी पॉलिसी चलती है, आप चाहते हो कि मैं इस साल वो टाटा के साथ पॉलिसी कंटिन्यू करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर आपको 45 डेज पहले, मतलब कि 45 दिन पहले पॉलिसी पोर्टेबिलिटी के लिए यहाँ पर अप्लाई करना है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पर, एनी प्रोडक्ट रिवीजन मॉडिफिकेशन फर्दर विड्रॉल विल बी डन इन अप्रूवल ऑफ IRDA एंड विल बी इंटीमेटेड टू यू एटलीस्ट 3 months इन एडवांस। इसका मतलब क्या है कि कोई भी प्लान के अंदर रिवाइज होता है, कोई भी बेनिफिट रिवाइज होता है या फिर मॉडिफिकेशन होता है, ये फर्दर विड्रॉल होता है। मतलब कि अगर पॉलिसी बंद होती है या कोई भी मॉडिफिकेशन होता है तो IRDA से पहली चीज तो अप्रूवल लेनी पड़ेगी। दूसरी चीज है, अगर आप टाटा के क्लाइंट हैं तो कंपनी आपको 3 महीने पहले ही इंटीमेशन, एक एडवांस में आपको इन्फॉर्मेशन देगी कि इस तरीके के चेंजेस होने वाले हैं, ठीक है। इन केस ऑफ विड्रॉल, अगर मान लीजिए विड्रॉल होता है तो आप सेम कंपनी के अंदर वो प्लान को माइग्रेट कर सकते हैं। तो यही सारी चीजें आपको टर्म्स एंड कंडीशन में कंपनी ने बताई हुई है। इसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पर की फीचर्स की। की फीचर्स बेसिकली कि कंपनी का जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट के अंदर क्या मेन बेनिफिट्स हैं। तो मेन बेनिफिट क्या है कि इन पेशेंट ट्रीटमेंट, मतलब कि जब भी हम कोई भी प्लान लेते हैं तो प्लान लेने के बाद हमें इन पेशेंट ट्रीटमेंट, मतलब कि 24 आवर्स हमें एडमिट होना जरूरी होता है। अगर हम उससे पहले डिस्चार्ज हो जाते हैं तो उस टाइम पे हमें इस पॉलिसी का बेनिफिट यहाँ पर नहीं मिलता है। तो जब भी हम पॉलिसी का बेनिफिट लेना चाहते हैं तो 24 आवर्स, मतलब कि 24 घंटे हॉस्पिटल में एडमिट होना मैंडेटरी होता है, तभी हमें क्लेम का बेनिफिट यहाँ पर पैसा मिलता है, ठीक है। दूसरा हम यहाँ पर बात कर रहे हैं ऑर्गन डोनर। मान लीजिए अगर पॉलिसी मैंने लिया था और मेरे को कोई डिजीज हो जाती है, मेरा ऑर्गन ट्रांसप्लांट की बात आ जाती है, तो कंपनी मेरे को जितना मेरा सम एश्योर्ड था, जितना कि मैंने पॉलिसी लिया था 10 लाख, 5 लाख का या 15 लाख का, तो उतने तक का मेरे को ऑर्गन डोनर बेनिफिट यहाँ पर मिल जाएगा। अप टू द सम एश्योर्ड मेरे को बेनिफिट यहाँ पर मिल जाएगा। नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करेंगे फीचर्स की, जैसे कि एम्बुलेंस कवरेज। एम्बुलेंस कवरेज क्या होता है कि मान लीजिए जब भी आप हॉस्पिटल में जाते हैं तो कई बार आप एम्बुलेंस का यूज करते हैं, तो एम्बुलेंस का यहाँ पर 1000 पर हॉस्पिटलाइजेशन आपको बेनिफिट मिलेगा। मान लीजिए आप कभी भी यूज करते हैं इसको ड्यूरिंग द पॉलिसी टर्म, तो आपको इसमें 1000 रुपए का ही बेनिफिट मिलेगा। जितनी बार भी आप लेना चाहते हैं उतनी बार आप यहाँ पर साल में ले सकते हैं। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं डोमिसिलरी ट्रीटमेंट। डोमिसिलरी ट्रीटमेंट बेसिकली क्या होता है कि होम ट्रीटमेंट हम इसको बोलते हैं। जब भी ऐसे सिचुएशन की जहां पर हॉस्पिटल में मान लीजिए बेड्स अवेलेबल नहीं है या पेशेंट उस हालत में नहीं है कि उसको घर से लेकर हॉस्पिटल तक मूव किया जाए, तो उस कंडीशन में कंपनी के जो हॉस्पिटल्स हैं, जो डॉक्टर्स हैं, वो बेसिकली आपको लिख के देंगे कि आपको डोमिसिलरी ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। तो उस केस में मान लीजिए कोई भी मशीनरी है, कोई भी ऐसी इक्विपमेंट है या नर्सेज हैं, जो भी आपके खर्चे हॉस्पिटल चार्ज कर रहे हैं, तो वो सारे खर्चे आपको हॉस्पिटल से, मतलब कंपनी से आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब है यहाँ पर आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट यहाँ पर चीज क्या है कि मिनिमम जो है 3 दिन आपको डोमिसिलरी ट्रीटमेंट में रहना पड़ता है। मतलब कि अगर आपका मिनिमम 3 दिन का हॉस्पिटल होम ट्रीटमेंट है तो कंपनी आपको यहाँ पर बेनिफिट दे देती है, ठीक है। नेक्स्ट हम इसके अंदर बात कर रहे हैं कुछ और फीचर्स की, जैसे कि अप टू 20% ऑफ फैमिली मेंबर्स एक ट्रेवल एक कंपनसेशन मिलता है। तो बेसिकली क्या है, यहाँ पर कंपनसेट किया जा रहा है ट्रैवल के लिए। मान लीजिए आप कहीं और रहते हैं और आपकी फैमिली कहीं और रहती है और आपको कोई डिजीज हो जाती है, कोई बीमारी हो जाती है, तो कंपनी आपको यहाँ पर आपकी फैमिली मेंबर को उस पर्टिकुलर प्लेस से आपके प्लेस तक आने के लिए मैक्सिमम 20,000 रुपए तक का खर्चा रिम्बर्स करती है, जो कि आप बाद में ले सकते हैं। तो खर्चा तो आपको करना पड़ेगा, बट वो रिम्बर्समेंट बेसिस पे आपको कंपनसेट कर देती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे ऑप्शनल एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट की, डेथ कवरेज की बेसिकली। तो ऑप्शनल मतलब कि यहाँ पर ऑप्शनल है, कोई मैंडेटरी नहीं है। तो अगर मान लीजिए आप पॉलिसी होल्डर हैं और आपने लिए एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट कवरेज लेना चाह रहे हैं, तो ये सिर्फ क्या होता है, पहली बात तो यहाँ पर क्या है कि पॉलिसी होल्डर के लिए वैलिड है। मान लीजिए आपके डिपेंडेंट चिल्ड्रंस है या स्पाउस है, उनके लिए वैलिड नहीं है, ठीक है। अब मान लीजिए आपने 10 लाख की पॉलिसी ली और 10 लाख की पॉलिसी के साथ आप एक्सीडेंटल डेथ कवरेज लेना चाह रहे हैं 10 लाख का, तो आपको कंपनी दे देगी। बट इन केस अगर आपके साथ कोई मिसहैपनिंग हुआ तो ही आपको एप्लीकेबल होगा। आपकी फैमिली के साथ या आपके बच्चों के साथ ऐसा होता है तो वो एप्लीकेबल नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करेंगे प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंडिचर की। तो प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन क्या होता है कि मान लीजिए जब भी हम हॉस्पिटल के अंदर एडमिट होते हैं, अपना ट्रीटमेंट कराते हैं,
तो उससे पहले के कुछ खर्चे होते हैं और उसके बाद के कुछ खर्चे होते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमने डॉक्टर को दिखाया, कुछ कंसल्टेशन फीस हो सकती है, या मेडिसिन ली हो तो उनके खर्चे हो सकते हैं, रिपोर्ट्स वगैरह हुई हो तो उनके भी खर्चे हो सकते हैं। तो ये सारे जो खर्चे होते हैं छोटे छोटे, बट इन सब का खर्चा का बेनिफिट हम ले सकते हैं प्री एंड पोस्ट ऑपरेशन एक्सपेंसेस में, मतलब कि रिम्बर्समेंट बेसिस पे कंपनी से बेनिफिट ले सकते हैं, जो कि 2 महीने पहले के खर्चे और 3 महीने बाद तक के खर्चे आपके यहाँ पर मिल जाते हैं, कवरेज मिल जाता है। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे आयुष बेनिफिट। आयुष बेनिफिट को हम बेसिकली बोल सकते हैं आयुर्वेदिक बेनिफिट। आयुर्वेदिक बेनिफिट मतलब कि अगर कोई भी आप ट्रीटमेंट कराते हैं आयुर्वेदिक से लेके, ठीक है, तो आपको सम एश्योर्ड तक का बेनिफिट मिल जाएगा, मतलब कि जितने की आपकी पॉलिसी है उतने तक का आप बेनिफिट यहाँ पर ट्रीटमेंट आप यहाँ पर ले सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पर हेल्थ चेकअप की। हेल्थ चेकअप बेसिकली क्या होता है कि जब भी आप पॉलिसी लेते हैं तो कंपनी आपको कुछ रूटीन चेकअप, हेल्थ चेकअप देती है। ठीक है, तो यहाँ पर कंपनी क्या कह रही है, वंस एवरी ईयर, मतलब कि हम आपको हर साल देंगे, बट वो स्टार्टिंग फ्रॉम सेकेंड ईयर, मतलब कि सेकेंड ईयर से स्टार्ट होगा, लेकिन उसके बाद हम आपको हर साल हेल्थ चेकअप का बेनिफिट यहाँ पर देने वाले हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पर कुछ और बेनिफिट, जैसे कि नो को पेमेंट ऑन ट्रीटमेंट। मतलब कि यहाँ पर क्या है कि आप अगर कोई भी ट्रीटमेंट कराते हैं, जितना आपका सम एश्योर्ड है उतना आपको बेनिफिट मिलेगा। ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर कोई बीमारी के लिए हम आपको एक लिमिटेड ही पैसा देंगे। जैसे कुछ पॉलिसीज के अंदर क्या होता है कि मान लीजिए आपने कैटरेक्ट का ट्रीटमेंट कराया, आपने मोतियाबिंद का ट्रीटमेंट कराया, तो कंपनी यहाँ पर कहती है कि आपको 20,000 मिलेगा, 30 मिलेगा, 40 मिलेगा, वो कंपनी टू कंपनी वेरी करता है। बट यहाँ पर कंपनी कह रही है कि यहाँ पर कोई भी बीमारी के अंदर आपको कोई भी को पेमेंट देने की जरूरत नहीं है। मतलब कि कोई भी ऐसी बीमारी नहीं है जिसमें आपको लिमिट दी गई हो कि आपको 50,000 मिलेगा, 1 लाख मिलेगा। जितना आपका सम एश्योर्ड है उतना आपको ट्रीटमेंट का पूरा पैसा यहाँ पर मिलने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट जैसे कि हम बात कर रहे हैं एनसीबी। एनसीबी का मतलब होता है नो क्लेम बोनस। मान लीजिए आज मैंने 10 लाख की पॉलिसी ली है और 1 साल तक कोई भी क्लेम नहीं लिया, तो अगले साल मेरी कंपनी मेरे को नो क्लेम बोनस का बेनिफिट देगी, जो कि 50% इंक्रीज हो जाएगा। मतलब कि आज मैंने 10 लाख की पॉलिसी ली थी, 10 लाख की पॉलिसी ली थी, तो अगले साल मेरी पॉलिसी 15 लाख की हो जाएगी अगर मैंने क्लेम नहीं लिया। अगर मैंने सेकेंड ईयर के पूरे ड्यूरेशन में भी क्लेम नहीं लिया, तो थर्ड ईयर में मेरी पॉलिसी 50% दोबारा से इंक्रीज हो जाएगी, मतलब कि 100% हो जाएगी, 10 लाख से 20 लाख हो जाएगी। अगर ये मैक्सिमम 100% ही जाएगी, 10 से 20 ही जाएगी। मतलब अगर 5 लाख है तो 5 लाख का 100% 10 लाख होता है। ठीक है, मतलब 5 लाख की अगर आपने पॉलिसी ली है तो 5 से 7.5 होगी, फिर 7.5 से 10 होगी, तो मैक्सिमम 100% तक ही यहाँ पर आपको एनसीबी का बेनिफिट मिलने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पर डे केयर ट्रीटमेंट की। डे केयर ट्रीटमेंट क्या होता है, जिसके अंदर बेसिकली आपको 24 आवर्स, मतलब कि 24 घंटे हॉस्पिटल में एडमिट होने की जरूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 540 मतलब कि 540 से ज्यादा की ऐसी ट्रीटमेंट्स है जो कि डे केयर ट्रीटमेंट के अंदर कवर कंपनी कर रही है। ठीक है, इसके बाद डोमिसाइल ट्रीटमेंट हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, तो इसको अब हम स्किप कर देते हैं। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं कैशलेस नेटवर्क हॉस्पिटल। अब यहाँ पर देख रहे हैं आप कि 4100 से ज्यादा, मतलब 4100 से ज्यादा पूरे इंडिया के अंदर कैशलेस नेटवर्क हॉस्पिटल है। मतलब कि आप अगर टाटा की पॉलिसी आपके पास है और आप किसी हॉस्पिटल, नेटवर्क हॉस्पिटल में जाते हैं कैशलेस ट्रीटमेंट के लिए, तो कंपनी आपका वो केस कैशलेस ही कवर कर देती है, और जिसके लिए आपको बहुत ज़्यादा मेरे हिसाब से घूमना नहीं पड़ेगा। बट 4100 से ज़्यादा हॉस्पिटल यहाँ पर ऑल ओवर इंडिया कवर किए जा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पर कुछ वेटिंग पीरियड क्लॉज की। अब होता क्या है कि ये हमने बात करी जो फीचर्स या बेनिफिट्स है। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि क्या चीज़ हम जब पॉलिसी लेते हैं तो क्या क्या चीज़ें हमारे को कुछ टाइम के बाद कवरेज मिलती है, मतलब कि क्या हमें वेटिंग पीरियड लेना पड़ेगा या नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर रहे थे यहाँ पर पॉलिसी कवरेज। पॉलिसी कवरेज स्टार्ट 30 डेज फ्रॉम द फर्स्ट इंसेप्शन ऑफ द पॉलिसी एक्सेप्ट एक्सीडेंट। मतलब कि जब भी हम पॉलिसी बाय करते हैं, पॉलिसी खरीदते हैं, तो उस टाइम पे हमें फर्स्ट डे से लेके 30th डे तक, मतलब 30 दिन तक हमें सिर्फ एक्सीडेंटल का ही बेनिफिट मिलता है। 30 दिन के बाद हमारे को पॉलिसी नॉर्मल पॉलिसी में कन्वर्ट हो जाती है। दैट मीन्स कि अगर हमारे को उसके बाद कोई भी नई बीमारी ऐसे आ जाती है जो कि इंस्टेंट बेसिस पे आती है, तो कंपनी उसका बेनिफिट देती है, उसको कवर करती ही है। ठीक है, सेकंड हम बात करेंगे एनी लिस्टेड इलनेस ट्रीटमेंट विल बी कवर्ड आफ्टर अ वेटिंग पीरियड ऑफ 24 मंथ्स। मतलब कि अगर कुछ बीमारियां यहाँ पर आप देखोगे ऐसी होती हैं जो कि 24 मंथ की वेटिंग पीरियड के बाद ही कवर्ड होती है। यहाँ पर मैं कहना चाहूंगा कि ऐसा नहीं है कि टाटा के अंदर है, ये नॉर्मली आपको हर एक पॉलिसी के अंदर, हर एक कंपनी के अंदर यहाँ पर मिलने वाला है कि जो 2 साल का वेटिंग पीरियड है, 24 मंथ्स का वेटिंग पीरियड है, और ये कुछ लिमिटेड जो बीमारी हैं वो सभी कंपनी के अंदर सेम होती हैं। जैसे इसमें मैं आपको बात करूंगा, यहाँ पर ऑलमोस्ट 17 डिजीज है। ठीक है, कुछ बीमारियों के मैं नाम लेता हूँ, जैसे कि आप कह सकते हो कैटरेक्ट, मोतियाबिंद हो गया, आपका स्टोन का प्रॉब्लम हो गया, जॉइंट रिप्लेसमेंट हो गया, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो गई, पाइल्स हो गई। तो ये सारी बीमारियां ऐसी हैं कि जिसको ना बॉडी के अंदर पनपने के लिए एटलीस्ट
2 साल का समय लगता ही है, तो कंपनी ने इसलिए यहाँ पर 24 मंथ्स का वेटिंग पीरियड दिया कि अगर आज आप पॉलिसी लेते हो तो 24 मंथ के बाद ही हम इसको कवर करते हैं। अगर मान लीजिए 2 साल के बीच में अगर किसी कस्टमर को इन बीमारी में से कोई बीमारी मान लीजिए डिटेक्ट हो जाती है तो उसका बेनिफिट यहाँ पर नहीं मिलता है, चाहे वो कुछ भी हो जाए, ठीक है। तो इसका मतलब है 2 साल का हमें वेटिंग पीरियड यहाँ पर फेस करना ही पड़ेगा, हर एक कंपनी के अंदर ये क्लॉज होता ही है, ठीक है। सेकंड, इसके बाद थर्ड हम बात करेंगे, एनी प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन विल बी कवर्ड आफ्टर अ वेटिंग पीरियड ऑफ 24 मंथ्स। मतलब कि अगर मान लीजिए आज मैंने पॉलिसी लिया और मेरे को पहले से कोई बीमारी थी, ठीक है, तो वो बीमारी यहाँ पर मेरे को 24 मंथ्स मतलब कि 2 साल के बाद यहाँ पर कवरेज मिल रहा है। कुछ कंपनी में आप देखोगे यहाँ पर 3 साल के बाद या 4 साल के बाद भी इसका कवर मिलता है। इसको हम बोल सकते हैं प्री एग्जिस्टिंग डिजीज, मतलब कि पीईडी, ठीक है। पीईडी हमें नॉर्मली 3 साल या 4 साल के बाद कवर मिलता है। अब इस कंपनी के अंदर हमारे को 2 साल के बाद कवर मिल रहा है। तो अगर मान लीजिए किसी पर्सन को ऑलरेडी कोई बीमारी है, कोई प्रॉब्लम पहले ऑपरेशन हुआ है या कोई बीमारी पहले से हुई हो, तो मैं आपको बताऊंगा कि आप इसको मेंशन कर दीजिए सो दैट आपको बाद में ये प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े कि मेरी पॉलिसी टर्मिनेट हो गई या कैंसिल हो गई या मैंने कंपनी के साथ कोई फ्रॉड किया। तो ऐसी चीजें बाद में सामने ना आए, तो इससे अच्छा है कि आप ये पॉलिसी लेते समय सारी चीजें डिस्क्लोज कर दें, चाहे पॉलिसी हो या ना हो, इट डजेंट मैटर, बट ये है कि बाद में वो चीजों का सामना ना करना पड़े, ठीक है। तो इसके बाद हम बात करेंगे मेडिकल एंड नॉन मेडिकल एक्सक्लूजन। अब मान लीजिए हमने पॉलिसी तो ले लिया, वेटिंग पीरियड भी देख लिया, फीचर्स बेनिफिट्स भी देख लिए, लेकिन यहाँ पर कुछ एक्सक्लूजन होते हैं, मतलब कुछ चीजें कंपनी कभी भी कवर नहीं करती जो कि हमें जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे कि HIV और एड्स हम बात करें तो ये एक ऐसी बीमारी है जो कि कोई भी कंपनी यहाँ पर नॉर्मली एक्सक्लूजन मतलब कि कोई भी कंपनी यहाँ पर कवर नहीं करती। इसके बाद हम बात कर रहे हैं ड्रग्स एंड अल्कोहल। आपने देखा होगा कोई भी पर्सन अगर अल्कोहल या ड्रग्स वगैरह ले रहा है तो उसके बाद हम किसी भी कंपनी के अंदर मतलब एक्सक्लूज कोई भी ट्रीटमेंट यहाँ पर कवर नहीं करते। अगर मान लीजिए जैसे आपने सुना ही होगा कि अगर कोई पर्सन ड्रिंक करता है और ड्राइव कर रहा है और एक्सीडेंट होने के बाद वो हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट के लिए आता है और पॉलिसी के अंदर वो बेनिफिट लेना चाहता है, तो कहीं ना कहीं उसका पॉलिसी का क्लेम यहाँ पर रिजेक्ट हो जाता है जस्ट बिकॉज उसने ड्रिंक की हुई थी और ड्रिंक करने के बाद वो पॉलिसी का बेनिफिट लेना चाहता है। तो कंपनी यहाँ पर वो पॉलिसी का बेनिफिट वहां पर डिनाई कर देगी, मना कर देगी, जो कि आपको नहीं मिलने वाला, ठीक है। तो ध्यान रहे आपको ड्रग्स एंड अल्कोहल वाले जो पेशेंट है उनको यहाँ पर बेनिफिट नहीं मिलने वाला, ठीक है। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं डिफेक्ट और एबनॉर्मलिटी। मान लीजिए कोई पर्सन है जो एबनॉर्मल नहीं है, ठीक है, मान लीजिए हैंडीकैप्ड है या कोई और प्रॉब्लम है, तो इन चीज़ों को भी यहाँ पर कंपनी कवर नहीं करती है, ठीक है। ये चीज़ें भी आपको पॉलिसी लेते हुए आपको ध्यान में रखनी चाहिए कि ये चीज़ें क्या क्या है। बाकी आप इसका पूरा प्लान ब्रोशर देखें जिससे कि आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल पाए। बाकी मैंने आपको जो बताया डिफेक्ट और एबनॉर्मलिटी, अगर मान लीजिए आप मेंटली या फिजिकली डिसेबल हैं तो आपको यहाँ पर कंपनी एक्सक्लूड करती है, आपको पॉलिसी नहीं देते हैं, ठीक है। इसके बाद हम बात कर रहे हैं वॉर और एनी एक्ट ऑफ वॉर और एक्ट ऑफ फॉरेन एनिमीज। मान लीजिए आपके देश पर कोई हमला हो गया, ठीक है, कोई युद्ध हो गया, तो वो सारी चीजें भी कंपनी यहाँ पर कवर नहीं कर रही है। मान लीजिए उस केस में तो क्या होता है कि बहुत सारे लोगों के साथ कोई प्रॉब्लम होती है, तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए कंपनी ने वो सारी चीजों को एक्सक्लूड किया हुआ है, वो बेनिफिट भी आपको यहाँ पर नहीं मिलने वाला, ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं इंटेंशनली सेल्फ इंजरी। मान लीजिए आप इंटेंशनली मतलब जानबूझ की कोई ऐसी बीमारी या कोई ऐसी चोट आप खा जाते हैं जिससे कि आपको बेनिफिट लेना है, तो आपको कंपनी यहाँ पर भी कवर नहीं कर रही है। अगर आप सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, मतलब वो सारी चीजें अगर करते हैं तो कंपनी यहाँ पर वो चीजें कवर नहीं कर रही है, ठीक है। एनी इंश्योर्ड पर्सन अटेम्प्टिंग टू कमिट अ ब्रीच ऑफ लॉ विद क्रिमिनल इंटेंट, मतलब कि अगर मान लीजिए आप कोई भी रूल तोड़ते हैं, कोई गवर्नमेंट का रूल तोड़ते हैं और क्रिमिनल एक्टिविटी में अगर फंस जाते हैं या कोई भी क्रिमिनल एक्टिविटी में आप दिखाई पड़ते हैं, तो उस केस में भी कंपनी आपको यहाँ पर पॉलिसी का बेनिफिट नहीं देने वाली, वो भी कंपनी आपको यहाँ पर एक्सक्लूड करती है। तो जो मैंने बेनिफिट्स बताए ये ऑलमोस्ट आपको सभी पता होने चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हर एक पॉलिसी के अंदर बेनिफिट्स भी होते हैं। तो बेनिफिट्स के साथ साथ कुछ एक्सक्लूजन्स होते हैं, कुछ वेटिंग पीरियड होते हैं, वो जान लेना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि आपको इस तरीके की आने वाली वीडियोस हमारे से मिस ना हो, ठीक है। दूसरा, आप अगर इस वीडियो को लाइक करते हैं तो लाइक भी कर सकते हैं और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर कीजिए और आप हमारे साथ बने रहिए, जिससे कि आपको इस तरीके की आने वाली वीडियो डेली बेसिस पे मिलती रहे। तो थैंक यू सो मच, आप इसके साथ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू।